एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। उसका पूरा वो लेबल कितना गिर सकता है वो इंसान, वो पूरी तरह से दिख रहा था। हेलो दिव्याश सिंह, ठीक है। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, तब आपने बोल दिया मुझे वो चीज गलत नहीं लगी, आई एम सॉरी। आप तो पूरी कंट्रोवर्सी देख रही हैं, इनफैक्ट जितना हम नहीं देख पा रहे हैं उससे ज्यादा आप इंटरनली देख रही हैं। तो फिर आपके भाई भाभी ने खुद 3 स्टेटमेंट दिए हैं उस खूनी चड्डे के बारे में। कभी बोला कि वो मुझे ज्यादा ओवर एंजाइटी की वजह से हो गया था, यूरिन की जगह से। कभी भाभी ने बोला फोड़ा हो गया था। फिर उसने बोला कि हम सीट में बैठ गए थे इससे हो गया था। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर उसने ये बोला सीट में बैठ गया था तो उसे स्टेन लग गया, उसने आज ही 2 बातें बोल दी। सीट में बैठने से अगर उसे स्टेन लगा था तो सीट में बैठने के स्टेन को वो डॉक्टर के पास क्यों लेके गया था, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरे को चैट में क्यों भेज रहा था सिंपैथी पाने के लिए, कि देखो मुझे क्या हो गया, कितना खून आ रहा है। ये सारी बातें तो सबके सामने है ना। तो क्या आपको नहीं लगा कि इस बात पे भी आपको बोलना चाहिए? जब भी हमेशा इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि आप सब मिले हुए हैं, जब भी हमेशा आपके भाई को और लोग टारगेट करने लगते हैं, वो उसके अगेंस्ट बातें लेके आने लगते हैं, तो ही आप, आपका भाई, आपकी मम्मी सब क्यों आ जाते हो फ्रंट फुट पे? जब वो कुछ कर रहा होता है, वो किसी की भी ऐसी तैसी कर रहा होता है, तब आप लोग क्यों नहीं आते हो? थैंक यू गुंजन। तब आप लोग क्यों नहीं आते हो ये बोलने? मुझे जानना है ये। तो फिर अगर आपकी पूरी फैमिली मिलके ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, तो अगर उससे कुछ छींटे आप पर भी आ रही हैं, तो प्लीज आप उनसे दामन छुड़ा के भाग नहीं सकते। या तो फिर आपकी बेटी पे बात आई थी, आपने उस दिन कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि आज से ऐसा मामा मामा नहीं रहा, उसका नाम मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। आपके पति ने कहा ऐसे आदमी को मैं जूतों से मारूंगा, ये वो कुछ बहुत सारी चीजें बोली। आज जब वही चीज दूसरे पे आती है तो आप लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हो। ये कैसी बात हुई? किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितना गंद बोले, लेकिन उसको बोला तो सब अटैक करने आ जाएंगे। हाँ पूजा दीदी बिल्कुल सही। इसी तरह से आपके जब स्वाति ने वीडियो बनाई, स्वाति ने क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि मुझे किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उन्होंने ऐसा बोला कि इनके घर में ऐसा ऐसा हो गया था। आई एम सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूं। इंस्टाग्राम पे डेली के 50 मैसेज आते हैं दोनों पार्टियों के इधर उधर के, कि इनके साथ ऐसा है, उनके साथ वैसा है, उनके साथ वैसा है, लेकिन हम उस बात को यहां पे नहीं करते हैं। तो उसने सिर्फ एक बात बताई थी, तो उस पर आप इतना भड़क गई, आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लगी। सॉरी, यहां आप गलत थे। उसके बाद आपने क्या बोला? आपकी बेटी की बात आई, आपने चैट में ही देखी थी ना, जब कोई दूसरी महिला आपके खुद के भाई से बोल रही थी, उस दिन आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ऐसे भाई से आज के बाद मैं रिश्ता नहीं रखूंगी। तो ये आपका रिश्ता कैसे जाग गया? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे कह सकते हो कि कभी आप अपने ही स्टेटमेंट में बोलते हो कि आज के बाद मैं इस कंट्रोवर्सी के पछाड़े में नहीं पड़ूंगी, उसको जो बोलना है बोलिए। उस दिन आप ही के स्टेटमेंट थे कि आज मैं आप सबको खुली छूट दे रही हूं, जो बोलना है मेरे भाई के बारे में बोलिए। तो फिर आज क्यों आप ये चीज बोल रहे हो? और जैसे कि आपने बोला कि फिर अगर वो दोनों एक थे तो आप सब उसके कमरे में क्यों सो रहे थे, और अगर आपको पता था कि वो एक थे तो आप वहां गए क्यों थे? तो आप पहले मैडम पूरा स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने ये बोला था कि हम वहां गए थे उसको सपोर्ट करने, लेकिन वहां पे हमें पता चला कि इन्होंने कमेंट पढ़े कि उसकी तरफ सिंपैथी जा रही है जगत दीदी की तरफ, तो इस वजह से हमने वहां पे ये चीजें सुनी। ये आपके घर में जाने के बाद उन्होंने सुना। आप पहले पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़िए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पहले से पता था कि ये एक है। और आई एम सॉरी, सिर्फ स्वाति ही नहीं, हम सबको भी ये चीज पता थी। आप एक बात बताइए, आपकी भाभी अंबाला में है, ये बात अगर जिसने जिसने बोली वो बात आप लोगों ने अपने वीडियो में ही प्रूफ कर दी। जिस टाइम वो जंगल में बैठ के वीडियो बना रही थी हाईवे के किनारे, आप बताइए, वो सिवान में थी, वो अपने मायके में थी, वो कहीं भी थी, उनको हाईवे के किनारे क्यों जगह मिली? क्या उनके पास जहां पे थी वहां घर नहीं था?
और अगर घर नहीं था तो उस समय इतनी अर्जेंसी क्या थी वीडियो बनाने की? क्या इमरजेंसी थी? और उसके बाद रात भर उनका वो नहीं आया। आपका भाई स्ट्रीम यार्ड से लाइव में आया, लेकिन आपकी भाभी नहीं आई। स्ट्रीम यार्ड में तो वो भी कनेक्ट हो सकती थी। फिर जब रात भर ट्रैवल करने के बाद वो दूसरे दिन सिवान पहुंच गई, तब जाके उसने दिखाया कि मैं यहां हूं। तो आप लोग अपनी ही बातों से गलत प्रूफ होते हैं। तो फिर ये चीज ब्लेम मत करिए। और ये आपका और आपकी पूरी फैमिली का जेस्चर बहुत खराब है कि जब आपके भाई को कोई आकर टारगेट करने पे आता है तो आप पूरी फैमिली एक हो जाते हो। और वैसे आपके स्टेटमेंट आते रहेंगे। कभी आपका भाई बोलेगा कि हमें इस कंट्रोवर्सी से कुछ मतलब नहीं है, कभी वो बोलेगा कि आप बोलोगी कि हमें नहीं मतलब है। आपके वो थे कि आपने बोला था कि आज के बाद इसको कुछ भी कहो, इस कंट्रोवर्सी में कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बेटी पे बात आई थी। तो ऐसे ही बड़ी हो, छोटी हो, बूढ़ी हो, जैसी भी हो, सब किसी ना किसी माँ की बेटियां हैं जिन जिनको वो टारगेट कर रहा है। कोई बिन माँ के नहीं है। सबकी माँ को अपनी अपनी बेटियों के लिए उतना ही दर्द हो रहा होगा। आपने वीडियो बनाई, आपके भाई ने बनाई, और भी जाने कितने लोगों ने बनाई इस बात को कि उसने ये चीज क्यों की, कि पूरी लीपापोती कर दी कि ये सब स्क्रिप्टेड था, मैं झूठ बोल रहा था। आप सब पे नहीं आया, वो पकड़ के उसी के पास क्यों गया? क्यों गया? और कुछ नहीं है तो उसके प्रोफेशन को आप बताइए। एक बार आपको मैंने खुद देखा था, आपकी लाइव में किसी ने क्वेश्चन कर दिया था कि आप लोगों के घर में कोई काम नहीं है, आप लोग बस यही वाइटी करते हो, तो आपको कितना बुरा लग गया था। जबकि किसी ने तो आपके कमेंट आपके प्रोफेशन के बारे में भी नहीं बोला था, और किसी और के प्रोफेशन पे, कैरेक्टर पे, और न जाने किन किन चीजों पे वो जाता रहेगा, तब आप लोगों की चूं भी नहीं निकलती है। तो आप सब स्क्रिप्ट में हो। नहीं तो बोलना है फेयर बोलिए, अदरवाइज चुप रहिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। हाँ, चैट देखकर इतना भड़क गई थी, सही कह रही हो। तो चुप रहिए, वरना आपको ऑडियंस से ये चीज आएगी आप पे। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जेठू भैया है, उन्होंने उनके साथ तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन्होंने जरा सा जेस्चर दिखाया कि मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, तुरंत ऑडियंस उन पे चढ़ गई। तब आप में से कोई बोला था? उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। तो उसी तरह आपके पास भी ऑप्शन है। अगर आपको बोलना है तो सच बोलिए, नहीं तो इससे अपने कदम पीछे ले लीजिए। वरना अगर आप पे वार आएंगे तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारी फैमिली को टारगेट मत करो। आपने बोला हलवाई लगा था, खाना खिला रहा था सबको, कोई टाइम से खाने नहीं आया था, ठीक है, सब नाच गाने में बिजी थे। तो आई एम सॉरी मैडम, पहले अपने भाई से पूछिए जाके कि उसने नाच गाने के लिए ही इन सबको बुलाया था। वरना ये बात सच है, वहां पे पूजा में क्या जरूरत थी क्रिएटर पार्टी करने की? और जो आपका भाई और आप लोग ये लाइमलाइट लेते रहते हो ना कि हमारी वजह से सबके चैनल चल रहे हैं, हमारी वजह से, आई एम सॉरी, आप ये सोचना भूल गए शायद से। आई एम सॉरी कि आप लोग सोचना भूल गए हैं कि अगर 4 क्रिएटर आपके घर आएंगे ना, भले अगर उनके 4-4, 5-5 लाख के भी सब्सक्राइबर होंगे ना, तो 20-25 लाख लोग आपको देखेंगे, और आपके 5-10 लाख लोग पूरे के पूरे जाके नहीं उनको देखेंगे या उनको बेनिफिट दे देंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए। या फिर आप लोगों को इतना आई मी माई सेल्फ का घमंड हो गया है कि अपने आप को भगवान समझने लगे हो। अरे छोड़ो यार, आप लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, उनको भी कंटेंट बना देते हो। भगवान के नाम पे 4-6 वीडियो निकाल दी, आने जाने का खर्चा क्या, हमें तो लग रहा है महीने भर का निकाल लिया होगा। तो फिर ये मत बोलिए। आपकी जरा सी मासूम बच्ची के लिए आपको इतना बुरा लगा कि आपने खुद के अपने भाई से रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। तब आपको बचपन की खेल याद नहीं आए? तब आपको बचपन का प्यार याद नहीं आया? तब 3 महीने, आज जो आप बोल रही थी 3 महीने पहले जैसा हमारा रिश्ता था, बहुत अच्छा था, वो रिश्ता याद नहीं आया था? ओपन प्लेटफॉर्म पे आपने बोल दिया कि इतने आज के बाद उसको जो बोलना है बोलो। आपके पति ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आपने खुद उन्हें रोका। आपने बोला हेलो मेधा जी, आपने तुरंत बोला कि आपके पति ने बोला कि ऐसे आदमियों को मैं जूतों से मारूंगा।
तो फिर जब वो दूसरों के बारे में गला घोटे पड़ा है सारी औरतों का, वो नहीं दिखता आपको? हेलो रम्पी, वो क्यों नहीं दिखता? बात करिए तो सारी चीजों की करिए, अदरवाइज मत करिए। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और आपके भाई पे तो आई एम सॉरी, जिस तरह का पागलपन चढ़ा है कि इस टाइम वो रावण से भी ऊपर घमंड में है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। उसका भी नहीं रहा था, जबकि वो महाज्ञानी था। लेकिन आपने वो नहीं देखा। तो सेलेक्टिव चीजों पे बात मत करिए, बात करिए तो हर चीज की करिए, अदरवाइज मत करिए। आपका इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने का यही एक रास्ता है। थैंक यू प्रीति। तो आपकी आपकी मां को क्यों नहीं बोलेंगे लोग? वो बराबर इस कंट्रोवर्सी में शामिल है। हाँ हाँ पूजा दी, मैं बोलती हूँ, बराबर वीडियो बनाती रहेंगे और टाइम टाइम पे लोगों को टारगेट करके बोलती रहेंगे। कल भी मैंने बोला था, आप बताइए, वो आदमी पागल हो चुका है, उसने हर कैप्शन में भोपाल 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 डाला है। आप आज अपनी फैमिली का स्टैंड लेने आए हो ना, आप मुझसे फैमिली की बात करिए। आपकी बात होती होगी ना पर्सनली, क्योंकि आपकी मदर ने तो बोला कि मुझे, मेरे बेटे से तो मेरी बात ही नहीं होती, भाई ने बोला मुझे बात ही नहीं होती, आप बोलती हो मेरी बात ही नहीं होती, लेकिन दूसरे भाई और माँ से आपकी तो बात होती होगी। आपने उनको नहीं सजेशन दिया कि आप लोग क्यों भोपाल भोपाल लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो भोपाल भोपाल? क्योंकि आपको वीडियो में व्यू चाहिए, कंटेंट चाहिए। आई एम सॉरी, आपकी मदर जब बोल रही थी ये चीज कि इनके 5 लाख करवा दिए हैं, हमारे भी जल्दी 2 लाख करवा दो, कितना वो दिख रहा था, वो चीज कितना वियर्ड लग रहा था कि जिनके घर में इतनी बड़ी मुसीबत, आप ही आज बोल रही थी कसम खा खा के कि हमें भगवान की कसम है अगर हम मिले हुए हों तो आप बताइए, आपके आसपास में भी पड़ोसी होंगे, चलिए अपने घर का छोड़ दीजिए, आपके भी आसपास पड़ोसी होंगे। क्या किसी घर में जब मुसीबत आती है तो वो लोग इसी तरह से व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए पागल होते हैं? अगर होते होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इस वजह से सेलेक्टिव चीजों पे बात बिल्कुल मत करिए। अगर सेलेक्टिव चीजों पे बात करेंगी तो आप पे क्वेश्चन जरूर उठेंगे। आपने बोला मेरी फैमिली को ड्रैग मत करो, तो फिर आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व क्यों है? आज भी आपके भाई का कुछ नहीं था उस वीडियो में, उसने क्यों बोला था कि तेरे खानदान पे मैं भी जाऊंगा, ये टैगलाइन रखा था उसने, मुझे बोलने पे मजबूर मत कर, इस तरह की चीजें उसने क्यों लिखी थी? और अगर लिखी थी तो वीडियो में क्यों नहीं दिखाया? आप जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि पहले जाइए, एक साथ टाइम डिसाइड करके इन सब के वीडियो पे रिपोर्ट करिए, मास रिपोर्टिंग करिए। इस ठरकुल्ले को जमीन में लाना बहुत जरूरी है। आज इसने इतनी बड़ी बात सब्सक्राइबर के लिए बोली है, आप लोगों को ये चीज दिखी नहीं इसके वीडियो में कि मैं नहीं खोलूंगा कमेंट? कितना घमंड झलक रहा था इसकी बातों में। आप सब वो हैं जो देश का प्रधानमंत्री भी डिसाइड कर सकते हो और इस तरह के घटिया लोगों को जमीन भी दिखा सकते हो। आप में वो है ताकत। सारे लोग जाइए और इसकी वीडियो में रिपोर्ट करिए, भर भर के रिपोर्ट करिए मिसलीडिंग पे, क्योंकि ये मिसलीडिंग कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है। ये टैगलाइन और थंबनेल कुछ और दिखाता है और बोलता कुछ और है। और इनकी सिस्टर से एक और लास्ट सवाल है मेरा, आप बताइए, आपके भाई ने नीतू मैना को ड्रैग किया, बीच में छोड़ दिया जूस बोलकर, जूस वाला बोलकर, आज तक वो प्रूफ करने नहीं आया कि कौन से जूस वाले से उसका चक्कर था। पूरी वाइटी में वो जूस वाली भाभी के नाम से फेमस हो गई, कौन है उसका जिम्मेदार? आपके भाई ने आकांक्षा को तंबाकू वाली बोला, आज तक उसने दुनिया भर की पंचायत अपने वीडियो में बता दी, तंबाकू की बात आज तक नहीं बताई कि कौन खाता है तंबाकू। क्यों नहीं पूछते आप लोग उससे ये सवाल? और जब खुद पे आती है तो फिर इतनी मिर्ची लगती है। या तो पूरी तरह सेपरेट हो जाइए और या तो बोलिए तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत बोलिए, सबको बोलिए।
आज वो एक बेशरम इंसान कैसे हंस हंस के बोल रहा था कि मेरी बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, मैं बहुत जल्दी बनाओ, जितने रिएक्शन बना सकते हो मुझ पे, नाम है मेरा मेरा द ब्रांड है, और किसी के भी उसमें पॉपुलर वीडियो होगी तो मेरे नाम की होगी, दिस दैट। क्या कर रहा है वो, आपको दिख रहा है किस तरह से मजाक बना रहा है वो सबका? इतनी सारी औरतों को घसीट लिया उसने, किसने हक दिया उसको ये करने का? तब आप जवाब नहीं मांगती उससे? हाँ प्लीज आप लोग कमेंट में जरा सारी ऑडियंस को टाइम और वो सेलेक्ट करवा दीजिए, जो भी लोग हैं परमानेंट वाले, प्लीज, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग प्लीज एक टाइम डिसाइड करके पूरी ऑडियंस उसमें एग्री हो जाओ और मास रिपोर्टिंग करो इनमें। इस आदमी को नीचे लाना बहुत जरूरी है, और बाकी सब गए भाड़ में, मगर इस आदमी को धूल चटाना बहुत जरूरी है। और हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर अनसब्सक्राइब कर सकते हो तो अनसब्सक्राइब करो इसे, अनसब्सक्राइब करो इसे, इसको दिखाओ जनता की पावर, क्योंकि इसको अब वो देखनी बहुत जरूरी है किस तरह अपने वीडियो में बोल रहा था ये कि नहीं करूंगा कमेंट सेक्शन ऑन, मुझे इनकी ये राय जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप उसके लिए वैल्यू ही नहीं रखते हैं तो क्यों आप उसको वो कर रहे हैं? ये करिए और जरूर करिए, इस तरह के लोगों को धूल चटाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस पे, ये जो नया एक फियास्को ये लोग पका रहे हैं, ठीक है, नई कंट्रोवर्सी की, नई डिस्ट्रैक्शन की तैयारी कर रहे हैं हमारी मिट्ठू रानी पे। आपको भी जरूरत पड़ गई कि जगत दीदी नाम की? जगत दीदी तो रिएक्शन वालों का नाम है ना, उन्होंने दिया है ना, तो आप भी अपने टैग पे जगत दीदी का नाम लिखेंगी? क्यों? आप भी मिसलीडिंग वाली चीजों में बड़ा मजा आ रहा है आपको? दूसरों के मजे इतने नहीं लिए जाते कि जब अपने पे आए तो जगह ना मिले ढूंढने की, और वो भी किस आदमी के शय में बोल रहे हो जो आज तक अपने परिवार का सगा नहीं हुआ? तुम सबका क्या होगा? आज तक ये जितनों से कंट्रोवर्सी करके बैठा है, कभी उनको घर को भी अपना घर ही बोलता था, कभी उनके बच्चों को भी अपना बच्चा बोलता था। तो ये चीज भूलिए मत। आज इन्होंने कमेंट अपने उसमें थंबनेल और टाइटल में लिखा था कि भोपाल में इंतजार करते करते भैया हुए बहुत दुखी और स्टेशन पे हुई जगत दीदी से मुलाकात। ये था इन महारानी का टैगलाइन। शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? एक बार शीशे के सामने जाके अपने आप को देखना और फिर सोचना कि क्या कर रहे हो, ठीक है? और जो चौड़े में ये मजाक बना रहे हो ना अभी इस बात का कि चलो हम भी चक्कर चला लेते हैं, चलो हम भी चक्कर चला लेते हैं, जिस दिन चक्कर आता है ना सामने, उस दिन लोगों की होश खराब हो जाते हैं। तो ज्यादा इससे ये सब मत करो कि जब आप पे आए, जैसे आज भाभी जी पे अगर आज कोई मुसीबत भी आएगी तो कोई उनकी बात को सही नहीं मानेगा, क्योंकि वो मैडम जो कर रही हैं वो अनएथिकल अब सबसे ज्यादा कर रही हैं। आई बात समझ में? तो इतना मत उड़ो, और वो भी इस जैसे घटिया आदमी के बारे में। और एक बात क्या बोली इसने कि मेरे घर जो आता है मैं उनको अपने परिवार का सदस्य सोचता हूं, वो उनका घर है और मैं जहां जाता हूं ये मेरा वो घर है। तो बात सही है भाई, अगर ये उनका घर है तो अपने घर में मिठाई कौन लेके आता है? फिर तूने क्यों टुच्चेपन की हरकत की थी पहले कि ये लोग तो आए थे मेरे घर मिठाई नहीं लेके, बिना जाने बोल रहा है हवा में। हाँ, यह बड़ा बेशरम।
इसको रिपोर्ट करो सारे लोग एक टाइम डिसाइड करके, यहीं पे डिसाइड कर लो सारे लोग एक टाइम, और इसको जाके रिपोर्ट करो, और हो सके तो अनसब्सक्राइब भी करो। और इनकी बीवी से एक सवाल है मेरा, वहां पे क्या मांगने गई थी भगवान के यहाँ? पति का प्यार कि चैनल? क्योंकि लग तो रहा है कि चैनल ही मांगने गई थी, क्योंकि तभी टपाक से भगवान ने दे दिया है। पति का प्यार तो मुझे दिख नहीं रहा कि तुम्हें चाहिए भी, क्योंकि उसके लिए अगर तुम्हें चाहिए होता तो तुम कोशिश करती दिखाई पड़ती, क्योंकि ये तो तुमने बोल ही दिया है कि रहना मुझे इसी पति के साथ है। तो जब इसी पति के साथ रहना है तो अभी क्यों नहीं? अभी कितने दिन की स्क्रिप्ट है? कितने दिन ये सिंपैथी कार्ड खेलना है? कितने डॉलर बाकी रह गए हैं? हेलो अमिता जी, 3 PM, 9 PM एंड 9 AM मैथ्स रिपोर्टिंग। हाँ प्लीज अमिता जी कम्युनिकेट कर दीजिए इन सबको प्लीज कमेंट पे। प्लीज आप लोग अमिता जी के कमेंट का देखिए, वो जो टाइम बता रही हैं इन सब में जाके मास रिपोर्टिंग करिए, और हो सके तो अनसब्सक्राइब भी करिए। आज जो लोग ये दम भर रहे हैं ना बहुत ज्यादा कि उनके सब्सक्राइबर तो कम हुए नहीं, उनका ये तो बिगड़ा नहीं, वो तो बिगड़ा नहीं, तो दिखाओ कि बिगाड़ सकते हो, है दम आप सब में, दिखाओ उन्हें बिगाड़ के। एक बार जनता अपने पे आ जाए तो क्या नहीं बिगाड़ सकती है। प्लीज अमिता जी ने कहा है 3 PM, 9 PM और 9 AM, इन 3 टाइमों में आप लोग एक साथ इनको रिपोर्ट करेंगे। सुबह के 9 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात के 9 बजे, इन तीनों टाइम पे आप इसके चैनल को अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट करेंगे मिसलीडिंग कंटेंट में। प्लीज ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे अपने हैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, एक बार दिखा दो जनता की ताकत। ऐसे रावणों को नीचे लाना बहुत जरूरी है। सुबह के 9 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात के 9 बजे, या तो ये कंट्रोवर्सी खत्म करें, और नहीं तो इनको इनकी लिमिट दिखा दो। आज मैं ये अपील कर रही हूं, आज तक मैंने ये चीज बोली नहीं है अभी। इस आदमी का घमंड चूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये हंस रहा था आज, और जिस तरह से इसने ऑडियंस को कमेंट की बात पे ऐसे बोला कि अरे मुझे इनकी राय की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। और हाँ, क्या बोल रहा था तू कि अभी तक तो सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है ना तो तेरा ये बौखलाया हुआ चेहरा ही दिख रहा है कि कितना चल रहा है स्क्रिप्ट के हिसाब से। झूठे, स्क्रिप्ट तो वहां तक थी तेरी, वो खुल गई। हम पोलकोलॉजी की कम्युनिटी पे कल एक ड्राफ्ट डाल रहे हैं फॉर मास ईमेल रिपोर्टिंग टू कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट, प्लीज सी द कम्युनिटी। हाँ अमिता जी डेफिनेटली मैं भी उसे फॉरवर्ड जरूर करूंगी अपनी कम्युनिटी में। डेफिनेटली इस आदमी का घमंड टूटेगा, अब जरूर टूटेगा। ऐसे कैसे रावण बन गया है तू? एक टाइम पे उसका भी घमंड टूटा था, तो तेरे लिए भी कोई ना कोई श्री राम जरूर है, और वो श्री राम इस बार जनता बनेगी। कोई भी निशाचर इस तरह से उधम नहीं मचा पाएगा। आया बड़ा सारी सबके चाटने की एक्टिंग कैसे कर रहा था। अबे चाटने वाली हरकत तो तेरी दिख ही रही है, बहुत अच्छे से तेरी एक्टिंग से दिख रहा था, क्योंकि इतनी सटीक एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता जिसकी आदत ना पड़ी हो। वो दिख गया मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से, तेरी ये आदत तो है। थैंक यू, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर गाइज एंड शो देम द रियल फेस ऑफ ऑडियंस। एग्जैक्टली अमिता जी, थैंक यू सो मच अमिता जी। और सच में अब दिखाना बहुत जरूरी है, ऑडियंस की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, इस आदमी को नीचे लाना है। सबका मेरी वजह से सबके सब्सक्राइबर, मेरा नाम द ब्रांड। अबे काहे का ब्रांड? पागल बना रहा है लोगों को।
ब्रांड बनेगा तो किसी के भी चैनल में मोस्ट पॉपुलर वीडियो होगी तो ये मेरी बीवी की होगी या मेरे घर की होगी। अच्छा, तू तो बहुत बड़ा शाहरुख खान है, इतना घमंड तो शाहरुख खान को नहीं होगा। अच्छा हाँ मेधा जी, बता देती हूँ आप लोगों को जिसको नहीं पता रिपोर्ट कैसे करते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ विजुअल दिखा के, 1 मिनट। जैसे ये वीडियो है किसी की, देखिए ये यहाँ पे वीडियो चल रही है, ये वीडियो है, तो वीडियो में देखिएगा ये जो जहां पे ये शेयर लाइक और ये सारे आ रहे हैं आइकॉन, दिख रहा है आप लोगों को, ये शेयर और ये सब आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्लैग वाला है रिपोर्ट, इसको टच करेंगे आप लोग, रिपोर्ट वाला टच करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो मिसलीडिंग कंटेंट में डालना है आपको, और हैरेसमेंट और बुलिंग में भी डाल सकते हो, मिसलीडिंग में भी डाल सकते हो, और जितने बार चाहो कर सकते हो। तो ये करिए और इसको जनता की पावर दिखाइए कि क्या कर सकती है जनता। इस देश के प्रधानमंत्री भी जनता ही डिसाइड करती है, वो भी जब जनता से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के और सर झुका के मिलते हैं, नमन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अपना। आया बड़ा, मैं सबसे बड़ा, आई मी माई सेल्फ। घमंड, तेरा घमंड ही है जो तेरे पतन का कारण बनेगा, तेरा घमंडी। हाँ अमिता जी जैसे बता रही हैं, प्लीज आप लोग इनके कमेंट को फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी चीजें हैं उनको लिमिट में तू रहने। तेरी स्क्रिप्ट तो उसी दिन खुल गई थी, तू आज बता रहा है, हमने कब से बता दिया था कि सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। या जो भी क्रिएटर आज आ रहे हैं वो तो आज ये सब बता रहे हैं, ये सब तो हम रिएक्शन वालों ने पहले ही बोल दिया था, चाहे वो जो रिएक्शन वाला हो। पोल खोलो में भी बोला गया था, अर्पिता के यहाँ भी बोला गया था, मेरे यहाँ भी बोला गया था, अदीवा ने भी बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला था। तू आज बोल रहा है। तो ये अपने आप को घमंड से अगर अभी भी टाइम है नीचे उतार ले। और एक चीज आज मैं फिर बोल रही हूँ, ये जितने लोग हैं, ये जो नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने की तैयारी हो रही है पब्लिक को भटकाने के लिए, इसने कितने घमंड से बोला, आप लोगों ने सुना था। इसने बोला हवाओं में कुछ बात और फैल रही है, लेकिन अभी मैं उसे रोक के बैठा हूं, क्योंकि मैं जब चाहूं किसी चीज को रोक सकता हूं, मैं जब चाहूं बढ़ावा दे सकता हूं। इतना घमंड। हाँ मुंबई जाने वाली बात पे इसने बोला बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है, ये मिल गई गुड न्यूज। हाँ एक ये चीज अपने टैगलाइन में इसने डाली, इसकी बीवी ने डाली, आज मैंने घर वालों को दी गुड न्यूज। और अगर कोई बोल दे कि क्या गुड न्यूज प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो इनकी सिस्टर इन लॉ आ जाती है विक्टिम कार्ड खेलने कि उनको बच्चा नहीं है। तो आप लोग उस बात का मजाक उड़ा रहे हो। किसने बोला मजाक उड़ा रहे? पहले पूरे स्टेटमेंट तो सुन लिया करो, कि हवा में बोलोगे कौवा कान ले गया ले गया ले गया। अरे कान तो चेक करो, कि बिना कान चेक करे बोलते रहोगे। बिना कान चेक करे मत बोलो, किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। गुड न्यूज हमारे यहाँ सब लोग इसी बात से वो करते हैं। या तो अब आपका तो वैसे भी मिसलीडिंग कंटेंट है आप सबका, तो या तो आप क्लियर करिए। फिर इसने बोला कि एक तो गुड न्यूज मिल गई है, जो इनका चैनल आ गया। अरे आ क्या गया, वो तो तेरे हाथ में तेरा चैनल है, जितने बार मर्जी हाइड कर, जितने बार मर्जी दिखा। अब बोल दे झूठ है तो यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी के दौरान 4 चैनल बना लिए तुम लोगों ने, और सब डेवलप भी कर लिए।
अब तो आपकी बहन जी ने भी एक चैनल बना लिया है, वो भी उसे ग्रो कर रही है। तो फिर आप दूसरे को बोल कैसे सकते हो? आपकी माता जी बोल रही है जल्दी से मेरे 2 लाख करा दो, आपके भाई के 5 लाख हो ही गए इस कंट्रोवर्सी में। हाँ सही बोल रही पूजा जी, अभी और चैनल आएंगे, है ना? चैनल आ गया तेरा, तो ये बोल रहा है एक ये गुड न्यूज थी और एक ये किसी कॉन्सर्ट में मुंबई जाने वाला है। तो मुंबई जा, दिल्ली जा, कुछ भी कर, जब तू जाएगा वहां तेरी असलियत लोगों को पता चलेगी, क्योंकि तू जहां जहां चलेगा सनम हमारा साया साथ होगा। ठीक है, ये याद रखना। तू जा तो पहले। लव यू टू, लव ऑफ माई लाइफ, जय गुरु जी। ठीक है, तो कल करें सो आज करे, आज करे सो अब, मैंने अभी जाकर रिपोर्ट कर दी। नहीं, सब लोग एक साथ करो तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एक साथ करो टाइम के हिसाब से। पिंकी बोल रही है अब तो तू जानू में भी जा, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तू जहां जाएगा वहां वहां तेरी असलियत बताने लोग पहुंचेंगे, टेंशन ना ले। टेंशन क्यों ले रहा है? तू जा तो। और हाँ, क्या चैलेंज तू कर रहा था कि बनाओ रिएक्शन वाले मेरे ऊपर, और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, मुझे तो हाइप मिल रही है। अरे बेशरम, किसी दुश्मन को भी ऐसी हाइप ना मिले कि रोज आके एक रिएक्शन वाला 500 गालियां बकता है तुझे, ऐसे तू हाइप बोल रहा है। और दूसरी बात क्या बोल रहा था कि मेरा नाम और मेरा फोटो कोई यूज ना करे तो मैं देखू किसके कितने व्यू आते हैं। अच्छा सही बता, तू एक काम कर, मैं तुझे ओपन चैलेंज दे रही हूं, तू एक भोपाल का नाम यूज ना कर, ठीक है? लिख ले अपनी डायरी में, एक भोपाल मत लिख। ओ कंट्रोवर्सी कि आज हुए हम मियां बीबी अलग, आज आए हम पास, आज हम हुए थोड़ी थोड़ी दूर, आज हम हुए थोड़ी और दूर, आज हम गए अंबाला, आज हम गए भोपाल, ये वाला बंद करके तू दिखा दे 1 लाख अगर तेरे व्यू आ जाए, मैं चैलेंज करती हूं तुझे। अब तू एक्सेप्ट कर पहले मेरा चैलेंज। अरे ये ओटीटी में जाएगा, इसको बाहर झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे बिग बॉस के ओटीटी वाले। अभी एक बार अरमान मलिक को बुला के वो अपनी गत करा चुके हैं कि पूरा सीजन फ्लॉप हो गया था, थूक भी नहीं रहा था कोई बिग बॉस पे। तो इस जैसे नमूनों को बुलाएंगे, खबरदार कभी नहीं बुलाएंगे। आया बड़ा, इनमें से कोई ये सब नहीं जा सकते बिग बॉस, शकल देखी इनने है। वही बात है कि जब इसकी बहन खुद उस वीडियो के लिए हंसते हुए लाइव करते आई कि ये सब झूठ बोल रहा है मेरा भाई, तो तूने अपनी बहन के खिलाफ क्यों नहीं इसी तरह अग्रेसिव से जवाब दिया था? कोई औरत औरत बोल दे तो तुझे बड़ा बुरा लग जाता है, क्यों लग जाता है तुझे? तू कहीं का राष्ट्रपति है? आया बड़ा। 420 कहीं का, ऐसे पागलपन से बना रहा था वीडियो। और आप लोग जरा लाइक कर दो, आज मैंने लाइक करने को नहीं बोला तो किसी ने लाइक ही नहीं किया। उसको जाके भर भर के जरूर जाके 20-20 हजार 50,000 लाइक दे आना, यहां मत लाइक करना, क्योंकि मैं कुछ ज्ञान की बात बता रही हूं। तो यहां मत करना। दिव्या सिंह कर दिया लाइक दीदू, थैंक यू दिव्या सिंह। स्वर्णिम दीप्ति जी कम ऑन, ये स्ट्रीम यार्ड टुडे। अरे यार आज नहीं कर पाऊंगी, सॉरी स्ट्रीम यार्ड में बहुत थक गई हूँ। दीप्ति जी इनके परिवार के सभी सदस्यों को सभी चैनल का अनसब्सक्राइब एंड रिपोर्ट करने के लिए बोलिए। हाँ मैंने बोला है, अभी अभी आपने सुना नहीं, मैंने बोला है, अमिता जी ने भी बोला है, मैंने बोला है। हम सबका अब यही मोटिव होना चाहिए। मैं तो अभी कम्युनिटी भी लगा दूंगी, और वो जो ड्राफ्ट वाला है वो भी कम्युनिटी में लगाऊंगी। इसको जरूर जमीन में लाना है मुझे, जरूर लाना है मुझे जमीन में। हाँ, उसको भर भर के जाके लाइक करते हो, मुझे लाइक करने में आप लोगों को पता नहीं क्या होता है। अरे
छोटे लोगों को आगे बढ़ाओ, कुछ अच्छी चीजें देखो। व्लॉगिंग भी देखनी है तो बहुत अच्छे अच्छे भी लोग व्लॉग दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि व्लॉगिंग देखना ही छोड़ दो। जो अच्छे लोग हैं, जो आपके मानसिक संतुलन पर आघात नहीं कर रहे हैं, उन्हें देखो। हाँ, मेरा नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही आपने बोली। किसने बोली है? एक मिनट। दिशा। दिशा ने ये बात बिल्कुल सही बोली, मेरा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। देखना तो क्लेश ही है दीदी। हाँ, ये तो बात है। और बता रहा है, अरे इतनी गंदे तरीके से ऐसे चाटने वाली एक्टिंग कर रहा था, मन कर रहा था फोन से घुस के इसको कंटाप मारूं अभी मैं। इतना घटिया आदमी है। अब नहीं इनके घर वालों को दिखेगा। अब इनके सिस्टर, एक बात बताओ, अपने भाई का भी व्लॉग नहीं देखती हो क्या? तो प्लीज जरा आप लोगों में से कुछ लोग उतनी क्लिप कट करके उनको भेज देना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा अपने भाई का व्लॉग देखने के लिए। स्वाति का देख लिया कि उसने मेरे भाई के खिलाफ गलत बोला है, मेरे माँ बाप के खिलाफ गलत बोला है। अपने भाई का नहीं देखा कि वो कैसे चाट रहा था, एक औरत के नाम पे ऐसी ऐसी हरकत कर रहा था। कितना गलत ये साइन था। कितना गलत साइन कर रहा था ये, जो चाट चाट के ऐसी एक्टिंग। और हर बात में, अब इनकी सिस्टर को नहीं दिख रहा है, इनके घर वालों को नहीं दिख रहा कि हर बात में उसके आदमी को पोक कर रहे हैं। आया उसका आदमी बोलने अभी तक, लेकिन वो नहीं दिखना है। तो भाई ये तो गलत बात है कि हम अपनी मर्जी वाला खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात आज मैंने बोली थी कि ये सबका ध्यान है भटका रहा है। ये इसकी चाल है कि हम सबका ध्यान भटक जाए, मेन जो हमारे कल्प्रिट है उनसे हमारा ध्यान भटक जाए, और हम यहां वहां दाएं बाएं भागने लगे। और वो देवी जी, उनसे तो मैं क्या ही कहूं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि अपने पति को छोड़ के वो चली हैं और पता नहीं किस किस दिशा में जा रही हैं। उनकी तो दिशा ही नहीं समझ आ रही है। और ये भी बोलना है कि रहना मुझे इसी पति के साथ है, तो उसको सुधारो भाई। और एक वो है दिल्ली वाली, उसके ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। भाई टैग क्या लिख रही थी आज, उसमें लिखे थी थंबनेल में कि वो स्टेशन पे इंतजार कर करके भैया का हुआ बुरा हाल। लव यू दीदी, आप से टरकुल्ले की फटती है ना दीदी, इसलिए कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, है ना। तो वो क्या कर रहा था, इंतजार करते करते दुखी हुआ और स्टेशन पे हुई जगत दीदी से मुलाकात। अच्छा, हाँ, मिट्ठू रानी, सही बोला प्रसिद्धि। मिट्ठू रानी, मिट्ठू रानी जो अभी कुहुक रही हो ना, जिस दिन आप पे आई बड़ा मजा आएगा। रम्पी गुप्ता, आज पता है क्या पता? क्या बोली बताओ रम्पी? है जगत दीदी तो रिएक्शन वालों का नाम है, तुम क्यों उठा रही हो? हैं, सब कुछ रिएक्शन वालों से ही अब कंटेंट लोगी क्यों? तुम्हारे ये भैया की स्क्रिप्ट खत्म हो गई क्या? ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बना घूम रहा है। और घमंड में एकदम पता नहीं शिखर में चला जा रहा है, और इसको ये नहीं पता ऐसे ऐसे करता रहता है। अरे तेरी छाती टूट जाएगी, मांस नहीं है हड्डी है। ये जो जोगिंदर तेरा भाई जोगिंदर करता रहता है ना, उसमें बड़ी जान है। तू मत ये किया कर, किसी दिन हड्डी वड्डी टूट गई फालतू का स्यापा हो जाना है। हैं, जबरदस्ती ऐसे ऐसे मार रहा है, मुझे तो इतना डर लगा कि भाई इसकी हड्डी टूट जाएगी।
है, क्योंकि मांस तो है नहीं, सिंगल लेयर मांस है। अब आ जाएगा रोते हुए, मेरी बॉडी शेमिंग कर दी, मेरी बॉडी शेमिंग। अरे बॉडी भी होनी चाहिए शेमिंग करने के लिए, बॉडी तो है नहीं, शेमिंग कहां से करेंगे? हद मचा रखी है। हाँ चल कर दी तो कर दी, तो कर दी, मेरा मन था कर दी, अब जा जो करना है कर ले, चल कर दी। पहले बॉडी ला तब मुझे बताना सबूत की शेमिंग हुई है, ठीक है? अब चल निकल, कर दी तो कर दी, जो करते मैंने कर ले जाके। अब हम भी यही बोलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और मुझे तो सच में नहीं पड़ता, तो उससे कोई फर्क। आया बड़ा दूसरों को चैलेंज दे रहा, मेरा नाम हटा के वीडियो बनाओ, मेरा टैग हटा के वीडियो बनाओ। अरे पहले तू खुद दूसरों का नाम लेना बंद कर, छुआरे। छुआरे सी शकल है, बातें कहाँ की कर रहा है, तोपों की बातें कर रहा है। बातें करेंगे कट्टा पिस्टल चलाने की, कहो कट्टा चलाते पीछे इसे झटका लगे कि गिरे पड़े हुए उठ ही ना पाए हैं। यही ऐसे आदमी, इनको दुनाली वाली बंदूक जो पुराने हमारे नाना के जमाने की होती थी, वो पकड़ा दो तो उठा ही ना पाए, वही लौट जाए बंदूक ही लेके। हैं आया बड़ा हमारी बॉडी शेमिंग कर दी। अगर ये आया रोता हुआ हमारी बॉडी शेमिंग कर दी। हाँ हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, आप लोग लाइक करते रहो। नहीं, इसी में मैं भूल जाती हूँ बात, फटाफट लाइक करो पहले। मजा आ गया दीदू, थैंक यू दिव्या। अवनीत की दुनिया, अन्नू तिवारी, जल्दी जल्दी लाइक करो। आरकेजी व्लॉग यूट्यूब पर। इन लोगों ने सिर्फ एक धंधा बना रखा है इज्जत की। इन लोगों, अरे ये तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया। इज्जत, मान, मर्यादा, संस्कार, कोई चीज इन्होंने भाई, कोई कुछ आड़े नहीं आ रहा इनके, कुछ नहीं आ रहा इनके आड़े। सोचो, जब ऐसी औरतें आ गई हैं कि वो खुद बोल रही है कि चला लो ना हमारे साथ चक्कर, चला लो, ऐसे आंख मार मार के बातें कर रही है। ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे वाईटी पे कि दूसरे के आदमियों से ऐसे आंख मार मार के बातें करो ही करके। अब आज ये लोग भी उसका नाम यूज कर करके बना रहे हैं ना अगली कंट्रोवर्सी। दो टॉपिक तो मुझे अभी मिल गए हैं, ये जब मिट्ठू रानी से होगी कंट्रोवर्सी। एक, इन्होंने भी जुल्फे खोल के उसको बहकाया, दूसरा आंख मारना, और तीसरा इनका नाम टैगलाइन में यूज करना। तीन तो मेरे पास लिख गए, तो टेंशन ना करना ठरकुल्ले, मैं लिख के बैठी हूं। जब तुझे कंट्रोवर्सी करना हो बता देना फटाफट, मैं 3 पॉइंट तो अभी बता दूंगी तुरंत, फटाफट तू कर डालना कंट्रोवर्सी मिट्ठू रानी से, क्योंकि 3 पॉइंट तो पूरे सेलेक्ट हैं। वो भी बाल बलखा बलखा के तेरे साथ रोमांटिक रील बना रही है, दूसरा आंख मार मार के तुझसे बातें कर रही है। अब तू इसमें बोल ही देगा कि आंख मार मार के बोल रही थी, मुझे सिग्नल मिल गया और मैं चला गया ऐसे, वही चाटने वाली एक्टिंग करना, वैसे ही करता हुआ चला गया मैं। और तीसरी कि इसने मेरे नाम से पैसे छापे थे, भूल गई वो टाइम जब तूने मेरे और मेरी बीवी के नाम से कितने पैसे छापे थे। ये सब आएगा, अभी तुम पे भी आएगा, तो ये सोच लो। हाँ, एक बात इसने क्या कहा, जब औरत की बात आती है तो सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि रोने बहुत जल्दी चला आता है। औरत की बात आती है सब लोग आ जाते हैं बोलने, औरत आदमी को कुछ भी कह दे। अरे ऐसा क्या किसी औरत ने कह दिया जो तू पहले से नहीं कह चुका? ऐसा किस औरत ने क्या कह दिया मुझे बता, किसी भी रिएक्शन वाले ने या किसी भी क्रिएटर, किसी भी बंदे ने ऐसा क्या कह दिया जो तू पहले से नहीं ला चुका वाईटी में? क्या कह दिया ऐसा? अब आज फिर तुझे बता रही हूं, तू 1000 एक्सप्लेनेशन दे दे, लेकिन था तो वो कच्छा ही, वो पैंट नहीं था। मैं ना मानती उसे पैंट, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, वो कच्छा ही था वो कच्छा। जा नहीं मानती, क्योंकि तू मना ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। अब मेरे पास फोटो है उसकी, बताया कि आपने लप्पू को चप्पल दिखाया था। अच्छा हाँ, दिखाया था,
ऐसी हरकत मुझे कह रहा है घटिया आवाज। अरे तेरे अगर सामने बोल दे तेरे घर में घुस के सच में मारती मैं। तुझे क्या लगा मैं ऐसे हूँ? अरे भाई तू सही हत्ते चढ़ा ही नहीं बेटा, हमारे कानपुर आई हो कभी। यहाँ पे ऐसे ही बहुत अच्छे से हम जानते हैं तुम जैसों को सुधारना। और तभी बता रही हूँ ऐसे मत किया कर, किसी दिन रिपकेश टूट जानी है तेरी छुआरे। हाँ सही बोला पिंकी, इसकी एक्टिंग वो इतनी गंदी लगी मुझे, चाटने वाली जो एक्टिंग कर रहा था। दूध के जला छाछ भी फूक के पीता है ये मनीषा इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस बिट। उसको सिर्फ पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे वही चल रहा है उसका। वो तो भैया वो तो महान है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भाई वो अलग ही दिशा में बह रही है, वो एकदम अलग ही दिशा में बह रही है। पता नहीं क्या चाहती है देवी। 4 चैनल हो गए तेरे पास, अब क्या चाहिए तुझे? अब काहे की है जरूरत? 2 इंस्टाग्राम के हो गए, 3 यूट्यूब के हो गए, भाई अब क्या चाहिए तुझे मेरी माँ? कब आएगी ट्रैक पे? और हाँ इनकी क्या कह रहे, कोई औरत आदमी को कुछ भी बोल दे तो कोई नहीं आएगा। अरे तो तू ऐसी हरकत क्यों कर? अगर कोई औरत भी करे तो आदमी भी, तू भी तो आज इतने गंदे तरीके से बोल रहा था, जबकि उस औरत ने तो ऐसी हरकत भी नहीं की थी। तो अपनी बारी तू आ जाता है रोने। और चल रो, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ बॉडी सेमिंग पे रोया तो पहले ये प्रूफ कर कि तेरी बॉडी कहाँ है, फिर मैं सेमिंग का इल्जाम अपने सर पे लूंगी। पहले तू प्रूफ कर तेरी बॉडी है कहाँ, ठीक है? वैसे तो मैं ना मानने वाली, तेरी बॉडी ही नहीं मैं मानती तो सेमिंग हो ही नहीं सकती। अब चल निकल, रोता रहे। औरत ने बोला आखिर ये बताइए क्या सारे अधिकार औरतों को है? इज्जत से मान मर्यादा। अरे इज्जत मान मर्यादा ये कहाँ सुन लिया तुमने? क्योंकि तुम्हारी लाइब्रेरी में ऐसे कोई शब्द नहीं है और तुम्हारे इन मुखार विंदों से ये शोभा नहीं देते प्रभु। तुम्हारे मुखार बिंदु से शोभा नहीं देते। हम क्या ही बताएं हैं आपको दीप्ति जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ना बोलो, हमारा पति हमारा देवता है। हाँ सही बोला। आरके जी व्लॉग क्या लिख रही हैं यूट्यूब पर? आगे से जो नए लोग आएंगे काम करने, इनको देखकर काम करेंगे जिससे पैसे अच्छे छाप लें। इनको रोकना बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है, इस बंदे को रोकना बहुत जरूरी है, इस घटिया आदमी को रोकना बहुत जरूरी। दीप्ति जी जान आई लव यू, थैंक यू, है ना? इसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रम्पी गुमता, वंदना उसकी बहन बोली सचिन से दूर रहो। किट्टू बोली क्यों? वंदना उसकी बहन बोली पब्लिक को पसंद नहीं। किट्टू बोली कि मैं तो नहीं रहूंगी, पब्लिक कुछ भी बोले मेरी मर्जी। हाँ सही बात है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भी घर के इंटीरियर के पैसे कम पड़ रहे होंगे ना, समझ आ रहा है। अभी नई नई गाड़ी ली है, किस्तें भी तो भरनी है तुम्हें भी तो। हाँ सही है सही है सही है सही है सही है, लगी रहो लगी रहो लगी रहो, खूब मस्त। ये लपुआ ही मिलता है तुम लोगों को, पसंद तो कोई सही किया करो कम से कम। वैसे उसका शरीर बचा नहीं है और तुम सब कंट्रोवर्सी कर करके उसका शरीर ही खत्म हो जाना। उसके दिमाग में इतना प्रेशर पड़ रहा है, आज की वीडियो में उसका पूरा प्रेशर दिख रहा था दिमाग के। रात के 2 बजे वो बौराया घूम रहा था कमरे में, अगला आदमी बगल में कर्राटे भर रहा है और 2 बजे रात में वो बौराते हुए वीडियो बना रहा था। उसके लेवल सोचो उसके दिमाग में। वो कह रहा मैं तो बहुत काम कंपोज हूं, सब कुछ मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। अच्छा आया बड़ा आधा पागल। इसकी सारी बातें मैंने डिकोड कर दी हैं, कुछ भूल गई हो तो आप लोग बताइए। आवाज में सच्चाई है इसलिए चुभी आपकी उस छुआरे को। हाँ सही बोला मिस्टर मिसेस परमार जी ने।
ट्रैवल विद ज्योत्सना, जूस खत्म हो गया सब लप्पू का। हाँ सही बात। नहीं ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे कसम से लगा कि इसकी हड्डी टूट जाएगी। हाँ दीप्ति रॉक लप्पू शॉक्ड सुरभि, इसलिए तो वो कमेंट नहीं खोलता है, क्योंकि एक दिन मैंने उसकी लाइव पे देखा था, लोग लिख रहे थे ठरकुल्ला ठरकुल्ला। इतना मुझे हंसी आई। जगत दीदी पतली गली से निकल गई, नूतन ठाकुर। हाँ ये बात तो सही है। शान, संध्या किचन, जय गुरु जी संध्या जी, मीनाक्षी। हेलो मैम, क्या आज आपने स्वाति श्रीवास्तव का व्लॉग देखा है? उसमें उसने ये साफ साफ प्रूव किया है कि उस पूजा के टाइम जब सब लोग आए हुए थे उसके घर पे, तब उस ठरकुल्ले ने कहा था कि ये ड्रामा चलेगा। हाँ ये बता चुकी हूँ मैं मैम, आप पहले देखना जाके, मैं बता चुकी हूँ, बताया है ना आप लोगों को। तो फटाफट से लाइक भी करते रहो, ऐसे नहीं लाइक करोगे मेरी जान, है गलत बात है मेरी जान, है ऐसे कैसे चलेगा मेरी जान, लाइक कर दो मेरी जान, है तो ऐसे मत करो। जगह जान को भी बोलो। अच्छा प्रसिद्धि, हाँ मेरी जान कर दिया, थैंक यू प्रसिद्धि। मिस क्वीन, जगह दीदी को क्लीन चिट मिल गया होगा आज, उसको सुकून मिला होगा कि मेरा सारा काम सचिन कर रहा। अरे बोल रहा है, कह रहा है कि और भी अभी दूसरी स्क्रिप्ट भी रेडी है, बता रहा था। और देखो एक चीज बता दूं, इसके या किसी के भी क्लीन चिट दिलाने से कभी किसी को क्लीन चिट मिलेगी ही नहीं। आप लोग बताओ, एक छोटी सी बात, आज भले ही कितना भी ये रो रो के माथा पटक पटक के भी अपना कर दे कि इतने मैंने जो बोला झूठ बोला, मैंने जो बोला झूठ बोला, मैंने जो बोला झूठ बोला, क्या हम सब मान लेंगे? हैं हम सब मान लेंगे? ये क्या ऊपर से भगवान भी आके नहीं दिला पाएंगे क्लीन चिट उस बात के लिए? तो ये तो सोचना ही बेकार है। लेकिन हाँ, इसकी इस कंट्रोवर्सी में वो बढ़िया किनारे से निकल जरूर रही है, ये तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि इसने रायता इधर उधर इतना फैला दिया कि आदमी ऐसे 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 किनारे से निकल रहा है, और बस जान को मौका मिल गया पतली गली का और जान निकल ली। नहीं, उन दोनों के अभी अगेंस्ट इतनी जल्दी नहीं आएगी। जगत जान जी को निकलने के लिए तो ये कंट्रोवर्सी चालू हुई है। हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब उधर ध्यान ही ना जाए, पब्लिक का कोई ध्यान ही ना दे। सही बोला रश्मि ने, प्लीज लाइक कर दो, सुन नहीं रहे हो? गंदी बात है, नहीं फिर वो रोएगा बैठ के। और एक बात बताओ, आप लोग को वीडियो देख के ये चीज नहीं लगती है, ये जो जो बातें बोला करता है कि मेरा तो ये स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, मेरा तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, या इसके घर वाले जो बोला करते, तो आप लोग को नहीं लगता कि ये सब बातें तो हमें पहले से पता है? किसी न किसी रिएक्शन वाले के थ्रू आपको ये बात पहले से पता रहती है। भले कुछ बातें मैंने कही, कुछ किसी और ने कही, कुछ किसी और ने कही, लेकिन आपको पता रहती हैं। तो कितनी हंसी आती होगी। क्या लिख रही, परीज राजपूत, एक पागल फरार हो गया, नाम ठरकुल्ला। अरे बताओ, इसका एक मेंटल लेवल देखो कि कोई बंदा सो रहा है, महाकाल जैसी पवित्र नगरी में बैठा है, और वहां इस तरह बैठ के रात को 2 बजे ये इतना अतृप्त आत्मा है,
इतना अतृप्त टाइप का निशाचर है भाई। हम अगर किसी भी भगवान की नगरी में, आपको बताती हूँ, मतलब उज्जैन तो मैं अभी गई थी, घर अपने अपना बर्थडे मैंने वहीं मनाया था, और उसके बाद मैं सीहोर भी गई थी, और फिर अब मैं हमेशा पीताम्बरा माई जाती रहती हूँ, जो यहाँ पे झांसी के पास है, वहाँ मैं हमेशा जाती रहती हूँ। जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस और बहुत एंजाइटी फील होती है तो मैं या तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ या तो मैं पीताम्बरा माई चली जाती हूँ। बड़े मंदिर तो एक ही बार में जा पाई हूँ, लेकिन मैं पीताम्बरा माता चली जाती हूँ। मैं कसम से बता रही हूँ आप लोगों को, मैं सब भूल के जब वहां बैठती हूँ ना आरती के समय, तो ऐसा लगता है बस अब कोई भार ही नहीं है जीवन में। और ये इतनी पावन नगरी में बैठ के इतना अतृप्त निशाचर की तरह चिल्ला रहा था। मैं इतनी स्वीट हूं जेसिका जी, तो लाइक कर दो प्लीज, लाइक कर दो फटाफट से। आप लोग लाइक कंप्लीट करो यार, कैसे कर रहे हो? गंदी बात हो रही है ना ये, गंदी बात। जल्दी जल्दी लाइक करो। अब ये बोलेगा लोग तो मेरे नाम से लाइक मेरे बटोर रहे हैं, मेरे नाम से सब्सक्राइबर बटोर रहे हैं। अबे हट, है बड़ा चूरन कहीं का। दी मेरा कमेंट पढ़ो वरना मैं जान बोलूंगी आपको। अन्नू तिवारी मैं पढ़ लिया, मत जान ना बोलना जान ना बोलना भैया प्लीज। क्यूट मैम माई बेस्टेस्ट दीदी जेसिका, थैंक यू जेसिका घोष। श्रेया सुमन, पिकाचू तुमको बहुत मिस कर रहे थे यार। हाँ यार पिकाचू कहाँ हो तुम? और एक ट्रेंड एंड फैशन वाली आईडी भी मुझे नहीं दिखी आज, वो भी कहाँ है? ARR वाली भी नहीं दिख रही, डिवाइन टॉक्स नहीं दिख रही, वो कहाँ है? जान दीप्ति जी जाना, गुंजन जान मत बोलो, कहाँ है सब? दीप्ति दी मेरा नाम लिया आपने, हाय अरे यार ऐसे कैसे? मैं तो आप सबकी जान हूं। आरती सविता मेरा भी नाम लेती हो, आरती सविता शिल्पी। और ये डिवाइन टॉक्स वाली आईडी आज नहीं दिख रही मुझे, एक दो दिन से। कहाँ हो? किसी को डिवाइन टॉक्स मिले तो बोलना कि दीप्ति दीदी याद कर रही हैं। लव यू टू आप सबको। चलो चले, छुट्टी का टाइम हो गया हो। जस्वी लव यू टू, चले छुट्टी का टाइम हो गया। अब मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर नहीं दूंगी यहाँ पे, जिस भी पात्र से ये बातें रिलेट हो वो पात्र बिल्कुल अपनी बुद्धि में घुसा ले ये बातें, या उसी के लिए बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे कोई डिस्क्लेमर नहीं है कि ये पात्र और घटनाओं से मिला जुला नहीं हो सकता है। जिस पात्र के ऊपर है वो पात्र बिल्कुल दिमाग में घुसा ले, उसी के लिए है, ठीक है? और ऐसे ऐसे मत करना फालतू में, जाड़े में हड्डी हड्डी टूट गई तो अभी और आफत होनी है तेरी, समझा? और वो जो एक्टिंग ऐसे चाटने वाली कर रहा था ना भाई, बड़े खराब शौक हैं तेरे, मान गई मैं, चप्पल चाटने की हरकत है। चलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुड नाइट, अपना अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और इन सब की बातों को बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। एकदम सुबह के 9 बजे, दोपहर के 3 बजे, रात के 9 बजे एक साथ जाके इनके चैनल को अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट करना है हैरेसमेंट और मिसलीडिंग में, बिल्कुल भूलना मत, ठीक है? लॉट्स ऑफ लव आप सबको, बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखो और ऐसे ही मजे लेते रहो, और इन सबको जो करना है करते रहने दो। इनसे बिल्कुल अपने इमोशन अटैच मत करना, किसी से भी इमोशन किसी से अटैच नहीं करने हैं। जीगू लव शर्मा आपका नाम ले लिया, शीर्षा बाय बाय, काव्या पंवर, सोनल गुप्ता चलो बाय बाय, अनु तिवारी, यादव गर्ल चलो बाय बाय, RK जी व्लॉग, सोनी की दुनिया, अजय ठाकुर बाय बाय।